नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों, आज अपन आगे बढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास की ओर। तो मेवाड़ के इतिहास में अपन पिछले पढ़ चुके थे भीम सिंह के बारे में। आज अपन जिनके बारे में अध्ययन करेंगे वो है महाराणा स्वरूप सिंह, यानी महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, क्या है कि महाराणा जो स्वरूप सिंह है, इनका जो शासनकाल था वो 1842 से 61 था। 1842 से 61 था। ये क्या है, इनसे पहले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह थे। इनसे पहले जो शासक थे सरदार सिंह, इनके कोई संतान नहीं थी। इनके कोई संतान नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, जब संतान नहीं होगी तो ये किसी ना किसी को क्या लेंगे? गोद लेंगे। तो गोद ये क्या करते हैं? गोद लेते हैं। गोद लेते हैं किसको? स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह को क्या करते हैं? ये गोद लेते हैं। स्वरूप सिंह को क्या गोद लेते हैं? कारण ये है कि जो ये स्वरूप सिंह है, ये कौन है? सरदार सिंह के छोटे भाई है। स्वरूप सिंह किन के छोटे भाई हैं? सरदार सिंह के छोटे भाई हैं। और ये फिर ये सरदार सिंह क्या करते हैं? गोद लेते हैं किसको? स्वरूप सिंह को। कब गोद लेते हैं ये आपको बता देता हूं मैं। क्या करते हैं कि 8 फरवरी 1845 को, मतलब 8 फरवरी 8 फरवरी वो 1845 को ये स्वरूप सिंह क्या करते हैं? एक नया कोलनामा तैयार करवाते हैं। कब करवाते हैं? 8 फरवरी 1845 को एक क्या करते हैं? एक नया कोलनामा तैयार करते हैं। उस टाइम पे साथियों क्या था कि जाली सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। मतलब क्या था कि जो जाली सिक्के थे ना, जाली सिक्के बहुत ही ज़्यादा मेवाड़ में फैल गए थे। तो इन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जाली सिक्कों को पर रोक लगाने के लिए स्वरूपशाही सिक्के, स्वरूपशाही सिक्के का प्रचलन किया। क्या किया? प्रचलन किया। किसने किया था? स्वरूप सिंह ने। साथियों, आगे क्या होता है कि जो 1857 में जो आंदोलन हुआ था, 1857 का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ये जो स्वरूप सिंह है ना, इन्होंने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। ये क्या था कि 1829 में अंग्रेजी जो सरकार है उसने क्या है, सती प्रथा पर क्या करती थी? क्या की थी? रोक लगाई थी। प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन साथियों, ये क्या थे? जो स्वरूप सिंह थे ना, ये सती प्रथा से बच रहे थे और 16 वर्ष तक 16
वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक सती प्रथा पर रोक को लेकर अंग्रेजी सरकार ने, मतलब 16 वर्ष तक अंग्रेजी सरकार और इनके मध्य, स्वरूप सिंह के मध्य पत्र व्यवहार चला, पत्र व्यवहार चला। साथियों में पहले इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं ताकि आगे बढ़े। साथियों क्या था, जो स्वरूप सिंह है ना, स्वरूप सिंह कैसे महाराणा बने, इनके इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। स्वरूप सिंह महाराणा इस ऐसे बने कि इनसे पहले जो मेवाड़ के जो शासक थे वो सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह के कोई संतान उत्पन्न नहीं थी, मतलब ये निसंतान थे। जब निसंतान अगर ये थे तो जाहिर सी बात है कि या तो किसी किसी को गोद लेंगे, गोद तो लेना है। तो इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। तो इन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई को क्या लिया, गोद लिया, और इनको क्या बना दिया, स्वरूप सिंह को महाराणा। क्या बना दिया? महाराणा। यानी कि 1842 से 61 के बीच में इनका शासनकाल रहा है। 1842 से 61 इनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। साथियों, ये जो स्वरूप सिंह थे तो पहले मेवाड़ में एक कोलनामा चलता था, तो उस कोलनामे को इन्होंने क्या किया कि 8 फरवरी 1845 को, कब? 8 फरवरी 1845 को एक नया कोलनामा तैयार करवाते हैं। एक नया कोलनामा ये तैयार करवाते हैं। साथ में जाली सिक्कों का उस टाइम पे मेवाड़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचलन हो गया था। तो उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि स्वरूप शाही सिक्के, कौन से सिक्के? स्वरूप शाही सिक्के। दोस्तों याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछता है कि स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए? स्वरूप सिंह ने। और कई बार दिक्कतें क्या होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका नाम स्वरूप सिंह है तो इनका नाम स्वरूप शाही सिक्के हैं, तो कि यार सेम नहीं हो सकता, तो गलत कर देते हो। ये ध्यान रखना कि स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के प्रचलन में लाए थे। क्यों लाए थे? जाली सिक्कों पर रोक लगाने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन सा शासक था जिसने जाली सिक्कों पर रोक लगाने के लिए स्वरूप शाही सिक्के चलाए, या वो किसने सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो कौन था? स्वरूप सिंह। क्या चलाए थे? स्वरूप शाही सिक्के। क्यों चलाए थे? जाली सिक्कों पर रोक लगाने के लिए। साथियों, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था 1829 में, सॉरी पहले यहाँ से लेता हूँ नंबर, 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, 1857 को जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था भारत में, तो उसमें क्या था कि स्वरूप सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। साथियों, 1829 ईस्वी में जो अंग्रेजी सरकार थी उसने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाया था। क्योंकि जैसे पुरुष के साथ में स्त्री क्या है, अपने आप उनके साथ में सती होती थी, तो उस पर रोक किसने लगाया था? अंग्रेजी सरकार ने। कब लगाया था? 1829 में। कब लगाया था? 1829 में। क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो 16 वर्षों तक, क्योंकि ये जो स्वरूप सिंह थे ना, ये सती प्रथा के पक्ष में नहीं थे। सती प्रथा के क्या थे? ये पक्ष में नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनका मन नहीं था, तो 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक अंग्रेजी सरकार और इनके मध्य क्या चला था? पत्र व्यवहार चला था। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैंने जैसा आपको बताया था कि महाराणा स्वरूप सिंह सती प्रथा के पक्ष में नहीं थे, तो अंग्रेजी सरकार और इनके बीच में कितने वर्षों का पत्र व्यवहार चला था? 16 वर्ष का। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में क्या है? 15 अगस्त 1861 को, 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर रोक का हुक्म जारी कर दिया। मतलब 15 अगस्त 1861 को जाके इन्होंने सती प्रथा पर क्या किया था? रोक का हुक्म जारी किया था। इन्होंने इसके अलावा क्या किया था कि 1844 ईस्वी में कन्यावध, 1844 ईस्वी में
कन्यावध निषेध और 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। एवं 1853 में डाकन प्रथा पर क्या लगाई? रोक लगाई थी 1853 में। इसने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इसने जो समाधि प्रथा सुनी होगी आपने, समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह ने। साथियों, मैंने एक चीज में बताना भूल गया था कि महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किए थे? स्वरूपशाही सिक्के जारी किए थे या प्रचलन में लाए थे। प्रचलन में लाए थे। कौन लाए थे? स्वरूप सिंह। इन्होंने क्या किया था कि जो सिक्के थे ना, सिक्कों के एक और चित्रकूट उदयपुर और दूसरी ओर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। यानी जो सिक्के थे इसके एक और तो क्या लिखा हुआ था? उदयपुर, चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ था? दोस्ती लंदन। क्या लिखा हुआ था? दोस्ती लंदन। साथियों, ये जो स्वरूप सिंह है ये क्या करते हैं? इनके समय में ही जो आपने सुना है, मैंने बताया भी आपको, विजय स्तंभ था, उसमें क्या थी? बिजली गिर गई थी। क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। तो बिजली गिरने से वो टूट गया था। तो इसकी जो मरम्मत थी, इसकी मरम्मत स्वरूप सिंह ने करवाई थी। स्वरूप सिंह ने क्या करवाई थी? इसकी मरम्मत करवाई थी। साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो स्वरूप सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, ना कि भारत की जनता का, ना यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का। किसी की भी इन्होंने मदद नहीं की थी। इन्होंने अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। साथियों, क्या था, बात अपनी चल रही थी सती प्रथा की। तो सती प्रथा 1829 में लागू हुई थी, लेकिन ये जो स्वरूप सिंह थे ये 16 वर्ष तक सती प्रथा को अपने राज्य में नहीं लगाए थे। तो उसी 16 वर्ष के दौरान अंग्रेजी सरकार और स्वरूप सिंह के बीच में 16 वर्ष तक क्या चला था? पत्र व्यवहार चला था। लेकिन लास्ट में जाके 15 अगस्त 1861 को, कब? 15 अगस्त 1861 को क्या होता है? सती प्रथा पर ये रोक लगाने का क्या करते हैं? हुक्म जारी कर देते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाने का क्या कर देते हैं? हुक्म जारी कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? 1844 में, कब? 1844 में कन्यावध निषेध, मतलब पहले अपने भारत में कन्यावध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलन में था, लोग क्या कन्या को मार देते थे। तो उस स्थिति में 1844 ईस्वी में, कब? 1844 ईस्वी में कन्यावध निषेध और 1853 में डाकन प्रथा, 1853 में क्या? डाकन प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा समाधि प्रथा, आप जानते हो समाधि प्रथा किसे कहते हैं? कि जिंदे आदमी को एक कब्र में या खड्डा खोद के उसमें बिठा देना या उसमें गाड़ देना, उसको समाधि प्रथा कहते हैं। उस समाधि प्रथा पर भी स्वरूप सिंह ने क्या लगाई थी? रोक। यानी कि इसने क्या 3-4 काम अच्छे किए थे। एक तो सती प्रथा पर चाहे जबरदस्ती नहीं, दबाव में आके लगाए, लेकिन सती प्रथा पर रोक लगाई थी। साथ में इसके अलावा कन्यावध निषेध पे भी इन्होंने रोक लगाई, डाकन प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाई और समाधि प्रथा पर भी इन्होंने क्या किया? रोक लगाई। साथियों, उस टाइम पे मेवाड़ में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, मतलब सिक्के, जाली सिक्के प्रचलन में थे। तो इन्होंने क्या किया? उससे बचने के लिए
स्वरूप शाही सिक्के जारी किए, उनको प्रचलन में लाए, और उस स्वरूप शाही जो सिक्के थे उनके एक और क्या था, चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था। क्या था? एक और चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी ओर क्या था, दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। पूछते हैं, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कि सिक्के के एक और क्या लिखा हुआ है और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है। तो एक और क्या लिखा हुआ है, चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है, दोस्ती लंदन। ध्यान रखना इस बात का। एग्जामिनर ये भी पूछता है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आया भी है कि विजय स्तंभ पर बिजली गिरने पर उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? उसकी मरम्मत करवाई थी स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने। अपन स्वरूप सिंह को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा था पहले। भाई विजय स्तंभ था, उस पर बिजली गिर गई थी, तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो जो क्षतिग्रस्त हो गया तो वापस उसकी मरम्मत किसने करवाई? वो करवाई थी स्वरूप सिंह ने। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों क्या होता है कि जो स्वरूप सिंह है, इनकी 1861 में क्या है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी 1861 में मृत्यु हो जाती है तो इनके साथ में पासवान एंजाबाई। कौन? पासवान एंजाबाई सती होती है। तो ये जो सती होने की घटना है, ये मेवाड़ में अंतिम घटना है, अंतिम घटना थी, अंतिम घटना थी। इन्होंने क्या किया, स्वरूप सिंह जो थे, स्वरूप सिंह ने गोवर्धन विलास, स्वरूप सिंह ने गोवर्धन विलास महल, सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव, सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर, वो जगत शिरोमणि मंदिर का वो जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। साथियों जो महाराणा स्वरूप सिंह है, मैं बार बार क्यों इनका नाम लेता हूं भाई? एक तो आपको नाम याद हो जाए, दूसरा फिर मैं हर बार बताता हूं भाई 1842 से 1861 में इनका शासनकाल रहा है, ताकि आपको क्रम पता चल जाए और इनका शासनकाल ध्यान में रहे। साथियों क्या होता है कि इन्होंने सती प्रथा पर 1861 में रोक लगा दी थी, लेकिन वहां एक घटना घटी थी स्वरूप सिंह के समय में ही, क्योंकि 1861 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। 1861 में क्या इनकी मृत्यु हो गई थी, और 1861 में 15 अगस्त 1861 में इन्होंने सती प्रथा पर क्या लगाया था? रोक लगाई थी। तो महाराणा स्वरूप सिंह की 1861 में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1861 में एक घटना घटित होती है इतिहास में कि महाराणा स्वरूप सिंह के साथ में उनकी पासवान एंजाबाई, उनके साथ में उनकी पासवान एंजाबाई सती होती है। कौन सती होती है? पासवान एंजाबाई। किसके साथ में सती होती है? स्वरूप सिंह के साथ में सती होती है। कब होती है? 1861 में। और यह भी ध्यान रखना कि 1861 में ही, यानी कि 15 अगस्त 1861 में ही सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, और इसी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके साथ में पासवान एंजाबाई सती हुई थी। तो ये मेवाड़ के इतिहास की आखिरी घटना है जिसमें कोई सती होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद में मेवाड़ के इतिहास में सती होने का प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये अंतिम घटना थी मेवाड़ के इतिहास की।
महाराणा स्वरूप सिंह ने गोवर्धन विलास महल, कौन सा महल? गोवर्धन विलास महल, स्वरूप मतलब सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? गोवर्धन विलास महल, स्वरूप मतलब सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो साथियों, अपन बात कर रहे हैं महाराणा शंभू सिंह के बारे में। महाराणा शंभू सिंह 1861 से, महाराणा शंभू सिंह का क्या था? 1861 से 1874 ईस्वी तक इनका क्या रहा? शासन काल रहा है। ये क्या थे कि बागौर जो ठिकाना था ना, कौन सा ठिकाना? बागौर ठिकाना, उससे क्या लिए हुए थे? गोद लिए हुए थे। तो बागौर ठिकाने से गोद कौन लिए हुए थे? शंभू सिंह। तो इनका जब सिंहासन रोहण हुआ, यानी इनका मतलब वो राज्याभिषेक हुआ, उस वक्त क्या थे? ये नाबालिग थे। मतलब जब इनका राज्य रोहण हुआ या सिंहासन रोहण हुआ या राज्याभिषेक हुआ, उस टाइम पे ये क्या थे? नाबालिग। जब ये नाबालिग थे तो जाहिर सी बात है ये राज्य को नहीं चला सकते। तो राज्य प्रबंधन के लिए क्या हुआ कि वहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार का पॉलिटिकल जो एजेंट था, कहाँ पे? मेवाड़ में, वो थे पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर टेलर। क्या नाम था उनका? मेजर टेलर। इनकी अध्यक्षता में, मेजर टेलर की अध्यक्षता में वहाँ क्या होता है? रीजेंसी काउंसिल की क्या होती है? स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? रीजेंसी काउंसिल। रीजेंसी काउंसिल का मतलब है पंच सरदारी। क्या है? रीजेंसी काउंसिल का मतलब पंच सरदारी। इसकी क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? राज्य के प्रबंधन के लिए। उस टाइम पे क्या है कि मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना हुई थी। तो उसके विरोध में, जो मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना के विरोध में, वहाँ एक सेठ थे, यानी नगर के एक सेठ थे, नगर सेठ। उनका नाम था चंपालाल। चंपालाल था उनका नाम। उसकी अगुवाई में उदयपुर में एक हड़ताल होती है। कब होती है? 1864 ईस्वी में होती है, में की गई। और महाराणा अपने फैसले पर ज्यों के ज्यों ही क्या रहे? कायम, कि भाई मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। एक बार रिवीजन करवा दूँ आपका। महाराणा शंभू सिंह का कार्यकाल 1861 से 1874 ईस्वी रहा। वो क्या है कि बागौर ठिकाने से क्या लिए हुए थे? गोद लिए हुए थे। इनके राज्य अभिषेक या सिंहासनारोहण पर जब हुआ, उस वक्त में जो शंभू सिंह थे ये क्या थे? नाबालिग थे। और जब ये नाबालिग थे, उसी कारण वहाँ जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो मतलब ये ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी सरकार चलती थी। तो उन्होंने क्या किया? राज्य प्रबंधन के लिए उनका पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मेजर टेलर, की अध्यक्षता में एक रीजेंसी काउंसिल या पंच सरदारी की क्या की? स्थापना की। उसी समय मेवाड़ में क्या था? शंभू सिंह के समय में मेवाड़ में नई अदालतों की क्या थी? स्थापना। मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना के विरोध में वहाँ के एक नगर सेठ थे, उनका नाम था चंपालाल, की अगुवाई में उदयपुर में एक हड़ताल 1864 में हुई। लेकिन महाराणा का उस हड़ताल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अपने फैसले पर ऐसे कैसे कायम रहे। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों, आगे क्या होता है कि जो शंभू सिंह थे, तो शंभू सिंह के नाम पर एक, इनके समय में एक शंभू रतन नामक विद्यालय खोला गया। कब? 1861 में। 1861 में, ठीक है ना। इनके समय में क्या था? एक विद्यालय खोला गया। कब खोला गया? 1863 में। इनको क्या है कि महाराणा स्वरूप सिंह को जो अंग्रेजी सरकार है ना, उसने GCSI, इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूं। ग्रांड
ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया का क्या है, खिताब देना चाह का खिताब देना चाह। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराणा शंभू सिंह ने कहा कि मना कर दिया और कहा कि हमें तो पहले से ही हिंदू व सूरज हम तो पहले से हिंदू व सूरज कहलाते हैं, हिंदू व सूरज कहलाते हैं। लेकिन बाद में इनको समझाने पर 1871 ईस्वी में ये क्या करते हैं, किताब को ले लेते हैं, ले लेते हैं। अब इनके समय में क्या था कि 1868 में, कब 1868 में अकाल पड़ा तो 1868 में क्या है, अकाल पड़ा था इनके समय में, किनके, शंभू सिंह के समय में। तो राहत कार्य चलाए, अनाज आदि की व्यवस्था की, सती प्रथा अंतिम रूप से शंभू सिंह ने रोक लगाई थी। तो इन्होंने क्या किया, राहत कार्य चलाए, अनाज की व्यवस्था की, साथ ही में जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा पर अंतिम रोक इन्होंने ही लगाई थी, इन्होंने ही लगवाई थी। इनके बाद से कोई मतलब इनमें सती हुई नहीं। तो साथियों, मैं आगे बात करता हूं महाराणा शंभू सिंह के बारे में कि 1861 से 1874 इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। इनको क्या है कि इनके नाम से, महाराणा शंभू सिंह के नाम से शंभू रतन नामक विद्यालय खोला गया। कहाँ, उदयपुर में। उदयपुर में क्या खोला गया, उदयपुर में शंभू रतन नामक विद्यालय खोला गया। किनके नाम से, महाराणा शंभू सिंह के नाम से शंभू रतन नामक विद्यालय खोला गया। कहाँ, उदयपुर में खोला गया 1861 में। ये मतलब क्या है कि जो अंग्रेजी सरकार थी ना, वो अंग्रेजी सरकार इनको, महाराणा शंभू सिंह को एक किताब देना चाहती थी, और उस किताब का जो नाम है वो GCSI, क्या नाम है, GCSI, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, यानी जो किताब देना चाहती थी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, यानी कि आप एक ग्रांड कमांडर हो, किसके, स्टार हो, किसके, इंडिया के। तो महाराणा शंभू सिंह क्या बोलते हैं कि हम तो पहले से हिंदू व सूरज के नाम से जाने जाते हैं, या हिंदू व सूरज कहलाते हैं हम तो हमें कोई किताब की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जब महाराणा शंभू सिंह को समझाया जाता है तो ये क्या करते हैं, उस किताब को 1871 में ले लेते हैं। वहां पे क्या होता है कि महाराणा जो शंभू सिंह है, इनके समय में 1868 में, महाराणा शंभू सिंह के समय में 1868 में मेवाड़ में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, राहत कार्य चलाए और अनाज की व्यवस्था भी की। इनके सती प्रथा पर अंतिम रोक अगर किसी ने लगाई थी, देखो सती प्रथा पर रोक तो अपन बात कर चुके हैं, किसने लगाई थी, तो सती प्रथा पर तो स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी 1861 में। लेकिन अंतिम रूप से सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी, शंभू सिंह ने। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक का क्या नाम है, तो स्वरूप सिंह है।
लेकिन अंतिम रूप से सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन है? महाराणा शंभू सिंह है। तो सती प्रथा पर अंतिम रूप से इन्होंने ही, यानी शंभू सिंह ने ही क्या लगाई थी? रोक लगवाई थी। तो साथियों, इसी के साथ मैं क्लास का एंड करता हूँ। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो साथियों, इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।